बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वज़ीर आला मोहसिन नकवी, पंजाब के वज़ीर आला का कुछ दिनों से बड़ा तज़किरा हो रहा है सुर्ख कालीन के हवाले से। यानी अपने वो किसी बुज़ुर्ग, किसी रिश्तेदार की कब्र पर फातिहा कहने के लिए कब्रिस्तान गए हैं, तो उनके लिए और उनके साथ जाने वालों के लिए सुर्ख कालीन बिछाया गया। और मैंने वो देखी वीडियो उनकी, उस पर से चल के वो जा रहे हैं कब्र पर। तो ये पहली दफ़ा इस तरह किसी सरबराह का अंदाज़ देखा है कब्रिस्तान में दुआ करने के लिए, फातिहा कहने के लिए जाने का। ये देखें कि बड़ा मुज़ाहिका ख़ेज़ ये अमल है, इस लिहाज से कि आप देखिए आप क्या तासुर दे रहे हैं कि आप कब्रिस्तान में, आप किस मुल्क के बाशिंदे हैं, कब्रिस्तान जा रहे हैं। तो जिस तरह से आम लोग जाते हैं कब्रिस्तान में दुआ करने के लिए, फातिहा कहने के लिए, उसी अंदाज से आप जाएं। आप चंद कदम पैदल अपने पाँव पे और उस मिट्टी में जो कब्रिस्तान की है, जो डंडी जाती है या सड़क जाती है कब्रिस्तान की तरफ, चंद कदम चल के नहीं जा सकते आप। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर नाजुक मिजाज, किस कदर सहल पसंद। और मैं कहता हूँ कि ये इस्लाम के मुसलमानों की भी ये रवायत नहीं है कि कब्रिस्तान आदमी किस मकसद के लिए जाता है, कि दुआ करने के लिए जाता है, मैयत के लिए, मुतवफ़ी के हक़ में दुआ करता है। और फिर लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, चादरें वग़ैरह, आपने वो चढ़ानी है, वो कुछ लोग चढ़ाते हैं। वैसे तो वो भी वो जो इंडिया की फ़िल्म है ओ माई गॉड, उसमें मौलवी साहब से वो कहता है, हीरो फ़िल्म का, कि मौलवी साहब आप भी ये दरगाहों पर चादर चढ़ाने की बजाय किसी नंगे के बदन पर ये चादर चढ़ाएं और उसको लिपटाएं तो उसको बड़ा फ़ायदा हो। सर्दी से ठिठुरते हुए आदमी के बदन पर चादर उड़ाएं। तो इस्लाम का तो ये तसव्वुर है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये मुशर्रफ जो इस्लाम लेके आया था, जो हुलिया बिगाड़ना चाहता था, एनलाइटन मॉडरेट की छतरी के नीचे, ये उन्हीं का तसलसल है, उन्हीं की जहनीत के लोग आए हैं और जो लेके आए हैं वो उन्हीं की, इनको वज़ीर आला जिन्होंने बनाया है उन्हीं की जहनीत है। ये लोग ना पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, और जिनके एजेंडे पे ये लोग आए हैं। अभी असातिज़ा का चंद दिन पहले एहतजाज ख़त्म हुआ है। मुझे पहली दफ़ा पता चला कि वो बरतानवी जो NGO मुस्लिम हैं, 200 स्कूल वो हमारे पेफ के स्कूल पहले से वो चला रही है। और यकीनन उनके साथ और भी कई NGOs होंगी जो इस तरह के निज़ाम चलाती हैं, और इस तरह के पूरे स्कूल उनके हवाले कर देना। और ये वक्ती तौर पर पीछे हटे हैं। असातिज़ा का एहतजाज देखकर मैं असातिज़ा के कायदीन से गुजारिश करूँगा कि इनकी नीयत को समझें। ये वक्ती तौर पर पीछे हटे हैं, ये किसी वक्त दोबारा ये हरकत कर सकते हैं, यही काम, क्योंकि इन्होंने खुफिया मुआहदे किए हुए हैं। ये आए ही उनके एजेंडे पर है। इनके इख्तियारात की तो बात अलग है, जो इनको लाए हैं वो भी अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते नज़र आते हैं। तो इनको समझें, इनको समझें। ये पाकिस्तान को, ये फ़लस्तीन का जो मसला चल रहा है, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर फ़लस्तीन की मदद के लिए जाए। कतन
क्योंकि जो उनका खाते हैं वो इसराइल के पीछे कौन है? अमेरिका और बरतानिया, और उन्हीं की NGOs, पूरा निज़ाम तालीम, चारों सूबों की सूबाई वजारत तालीम, वफाकी वजारत तालीम, उनके अंदर उन्हीं की NGOs हैं। USAID है, UK एड है, DFID है, इस तरह की और बहुत सारी NGOs हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। और ये लोग उनका खाते हैं, उनका पीते हैं, उनके पैसों से, उनकी इनायात से अय्याशियाँ करते हैं। तो ये किस मुंह से वहाँ पे जाएंगे? और ये बल्कि मुझे ख़तरा है कि जब आवाम का दबाव पड़े कि फ़लस्तीन की मदद के लिए, तो ये कोई आपस में जंग छेड़ देंगे, जैसे ये कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के लोगों को एक हतमी तारीख़ देकर उनको निकाला जा रहा है। और जिस अंदाज से निकाला जा रहा है, ये मुझे ख़तरा है कि किसी ये जंग की सूरत में इसका नतीजा ना निकले। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनसे मेरी गुजारिश करने का मकसद ये है, ख़ुसूसन असातिज़ा कराम और पढ़े लिखे लोग, कि इनको समझें, इनको लाने वालों को समझें। पाकिस्तान पर अल्लाह रहम करे कि ये ऐसी हरकत ना कर दें कि एक पाकिस्तान को 2 लख्त पहले कर दिया और जो बचा खुचा है उसके ये लोग दर पे है। इनको समझें। इलेक्शन में भी अब जो तारीख़ दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन में भी इस तरह के लोगों के मकासद जो है उनको समझें और वोट दें।